नमस्कार। आज हम ना 1979 की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजेदार हिंदी फिल्म की बात करने वाले हैं। हाँ जी। गोलमाल की क्लासिक कॉमेडी। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक कॉमेडी। हाँ जी, हम्म। गोलमाल। हम्म। मतलब एक ऐसी फिल्म जो आज भी देखो तो उतनी ही फ्रेश लगती है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, थोड़ा विश्लेषण है इस पर, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्म इतनी चली क्यों, कैसे एक नौकरी, एक बड़े सख्त मिजाज बॉस और हाँ, एक नकली मूंछ हाँ हाँ, वो मूंछ। मिलकर हिंदी सिनेमा की एक यादगार चीज बन गए। सही कहा। और देखिए, ये सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है। ये उस जमाने का समाज, नौकरी पाने की जद्दोजहद, पहचान छुपाने की मजबूरी, इन सब पर भी एक हल्की सी प्यारी सी टिप्पणी है। इसकी सादगी कमाल की है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है राम प्रसाद शर्मा से। अमोल पालेकर जी। पढ़ा लिखा नौजवान है, नौकरी चाहिए, और नौकरी मिलती है भवानी शंकर के यहाँ, उत्पल दत्त। क्या किरदार था भवानी शंकर। पुराने ख्यालात वाले, अनुशासन के पक्के, और उनकी एक जिद थी मूछें। उन्हें नए जमाने के लड़के बिना मूछों वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। हाँ, तो यहीं से कहानी का वो मजेदार हिस्सा शुरू होता है। नौकरी पाने के लिए राम प्रसाद को क्या करना पड़ता है? उसे बनना पड़ता है एक आदर्श भारतीय युवक। बिल्कुल। कुर्ता पहने, गंभीर सा दिखने वाला, शास्त्रीय संगीत का शौकीन, और सबसे जरूरी, मूंछों वाला। हाँ, मूछों वाला राम प्रसाद। ये दिखाता है कि कैसे हालात कभी-कभी हमें वो बनने पर मजबूर कर देते हैं जो हम शायद हैं नहीं। थोड़ा सा सिस्टम पर सटायर भी है ये। पर कहानी में असली गोलमाल तब शुरू होता है जब राम प्रसाद एक दिन बहाना बनाता है बीमारी का और चला जाता है हॉकी मैच देखने। और किस्मत देखिए, वहीं उसे कौन मिल जाता है? भवानी शंकर। हाँ, और वो भी उसे देख लेते हैं बिना मूंछ के, टी शर्ट में चिल्लाते हुए। बस पकड़े जाने का डर, और उस डर से निकलता है एक और झूठ। राम प्रसाद कहता है कि वो जो मैच देख रहा था वो असल में उसका जुड़वा भाई था, लक्ष्मण प्रसाद, उर्फ लकी। हाँ लकी, जो राम प्रसाद से एकदम उल्टा है। बिंदास, मॉडर्न, गाने बजाने वाला, और जाहिर है बिना मूंछों वाला। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से बुना है। अब राम प्रसाद को डबल रोल निभाना है। दफ्तर में संस्कारी, सीधा साधा राम प्रसाद, मूंछों वाला, और बाहर खासकर भवानी शंकर की बेटी उर्मिला के सामने बिंदास लकी, बिना मूंछों वाला। अमोल पालेकर ने ये जो ट्रांजिशन किया है ना, दोनों किरदारों के बीच, वो कमाल का है। बिल्कुल। एक तरफ वो शर्मीलापन, दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंस, बहुत सहज लगते हैं वो। और मामला तब और उलझता है जब उर्मिला को लकी से प्यार हो जाता है। हाँ, उसके बिंदास अंदाज पर वो फिदा हो जाती है। उसे क्या पता कि ये वही राम प्रसाद है। और दूसरी तरफ भवानी शंकर जो है, वो राम प्रसाद की सादगी से इतने इम्प्रेस्ड हैं हाँ, उसके संस्कारों से, कि वो उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। सोचिए जरा सिचुएशन, इसी से कॉमेडी पैदा होती है। कोई फुहड़पन नहीं, कोई जबरदस्ती का मजाक नहीं। बिल्कुल। उत्पल दत्त का तो क्या कहना, भवानी शंकर के रोल में वो छा गए। उनका वो शक करना, मूंछों को लेकर उनका ऑब्सेशन, वो ईश कहना। हाँ। हाँ। वो सब इतना मजेदार है, लेकिन वो किरदार कभी बुरा नहीं लगता। हाँ। मतलब उसकी अपनी एक दुनिया है, अपने सिद्धांत हैं। और यही ऋषिदा का स्टाइल था। आम इंसान, उनकी छोटी छोटी कमजोरियां, उनकी परेशानियां, उनको बहुत ही ह्यूमर और एक गर्म जोशी के साथ दिखाते थे वो। इस फिल्म में कोई प्रॉपर विलेन नहीं है। सही कहा। कोई हिंसा नहीं, बस इंसानी गलतफहमियां हैं, हालात हैं। और अंत भी कितना सिंपल और पॉजिटिव है। हाँ। जब सच सामने आता है तो गुस्सा या ड्रामा नहीं होता। हाँ, सब मिलके हंसते हैं, एक समझदारी दिखती है, माफ कर देते हैं। इसी सादगी और ईमानदारी ने गोलमाल को क्लासिक बनाया। बिल्कुल। रिलीज होते ही हिट हो गई थी। बिल्कुल। और आज भी इसके डायलॉग याद है लोगों को। बिल्कुल। इसे बार बार देखते हैं। बिल्कुल। इसने मध्यवर्गीय दर्शकों से कनेक्ट किया। हाँ, इसने ये भी दिखाया कि अच्छी कहानी और अच्छे एक्टर्स हों तो बिना किसी बड़े तामझाम के भी यादगार सिनेमा बन सकता है। बाद में रीमेक भी बने, फ्रेंचाइजी भी आई। हाँ, रोहित शेट्टी वाली। जी, लेकिन शायद वो जो ओरिजिनल वाली बात थी, वो जादू, वो दोहराया नहीं जा सका। शायद वो उस दौर की बात थी, वो मासूमियत थी। हाँ। तो हमने देखा कि कैसे गोलमाल सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है। ये व्यक्तिगत पहचान, समाज की उम्मीदें और थोड़ी सी मासूम शरारत का कितना सफल मिक्सचर है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कहानी कहने का सरल अंदाज भी कितना गहरा असर छोड़ सकता है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है मन में,
आजकल के दौर में जहां कॉमेडी का अंदाज अक्सर थोड़ा तेज, थोड़ा लाउड होता है, क्या गोलमाल जैसी सहज, सिचुएशनल, कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी के लिए दर्शक आज भी उसी तरह से तैयार है? अच्छा सवाल है। क्या किरदारों की वो जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो जो मासूमियत होती है, उसमें आज भी वही मजा और जुड़ाव ढूंढा जा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए यहीं छोड़ते हैं।